पटना के गंगा तट पर भगवान भास्कर दर्शन दे चुके हैं और अब जब से घंटों इंतजार के बाद लोग घंटों गंगा जल में खड़े थे इस इंतजार में कि भगवान भास्कर के पहली किरण उषा का दर्शन हो सके ताकि इनका जो 4 दिवसीय अनुष्ठान है उसका समापन हो सके। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भगवान भास्कर दर्शन दे दिए और वही जो श्रद्धालु हैं वो अपने अंतिम जो विधि विधान है उसमें जुट चुके हैं। चूँकि उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही जो 4 दिवसीय अनुष्ठान है उसका समापन हो जाएगा। तो पटना के गंगा तट पर लोगों की भीड़ जो उमड़ी है तो आप देख सकते हैं कि हर कोई अपना अपना जो पूजा का थाल है जो दौरा है उसको लेकर समर्पण करने में लगे हैं। चूँकि कोई दूध से अर्घ दे रहा है तो कोई गंगा जल से अर्घ दे रहा है। तो इस तरह से जो भी 4 दिवसीय अनुष्ठान में लोग लगे थे वो अपने अपने तरीके से, वो चाहे गंगा जल हो या गाय का दूध, उससे भगवान भास्कर को अर्घ देने में जुटे हैं। तो यह एक ऐसा अनुष्ठान है, लोक आस्था का अनुष्ठान है जिसमें जाति बंधन संप्रदाय से ऊपर उठकर हर कोई इसमें पूरी मुस्तैदी से और पूरी सजगता से जुटा रहता है। चूँकि यह स्वच्छता श्रद्धा के साथ ही समर्पण का त्यौहार है और एक समर्पण का भाव रहता है। तो हर कोई, आप देख सकते हैं कि एक मेले का माहौल, पूरा हम कैमरामैन को कहेंगे कि ऊपर कैमरा करके दिखाएं कि किस तरह की तस्वीरें हैं पटना के गंगा तट पर। एक छठमय माहौल है, साथ ही मेले का माहौल है, मानो हर कोई इस त्यौहार में जुटा हुआ है। चूँकि लोक आस्था है और लोक आस्था में हर कोई अपने अपना सहभागिता दर्ज कराने में जुटा रहता है, वो चाहे युवा हो या किसी भी वर्ग के लोग हो। तो हर कोई, आप देख सकते हैं कि इस वक्त पटना के गंगा तट पर जो लोगों की तादाद है वो सूर्य को अर्घ समर्पित करने में जुटे हुए हैं। तो इस तरह से 4 दिवसीय जो अनुष्ठान है उसका समापन हो जाएगा और इसका इंतजार पूरे साल लोगों को रहता है कि छठ व्रत हो। ऐसे में परिजन और जो रिश्तेदार होते हैं वो एक दूसरे के यहाँ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मिलने जुलने का भी एक यह मौका होता है और एक अद्भुत संजोग होता है कि इस तरह के जो माहौल होते हैं पटना के गंगा तटों पर पूरी एक व्यवस्था देखने को मिलती है। तो इस तरह से सभी लोग कहीं न कहीं इस अनुष्ठान में जुट चुके हैं। चूँकि अंतिम ये क्षण है, अब अर्घ देने के बाद इसका समापन हो जाएगा। तो हर कोई भगवान भास्कर को अर्घ समर्पित करके यह कामना करने में जुटा है कि उनका जो पूरा साल है उनके परिजन, उनके रिश्तेदार, समाज, देश का कल्याण हो सके। तो हर कोई भगवान भास्कर से यही कामना कर रहा है कि कहीं न कहीं जो आने वाले समय है, जो भावी समय है, वो उनका अच्छे से गुजरे और पूरे जो उनके रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, उनके सेहत के साथ ही हर तरह से कुशल मंगल हो सके। तो हर कोई भगवान भास्कर की आराधना करने में जुटा है और यह खास त्यौहार इसलिए हो जाता है कि इसमें साक्षात भगवान और भक्त एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जिसमें न कोई श्लोक, न कोई दोहा, न कोई चौपाई और न कोई चालीसा। ये अपने आप में अद्भुत है और इसमें हर कोई अपने अपने तरीके से, यानी कि पूरी तरह से ये श्रद्धा का त्यौहार होता है और एक समर्पण का भाव होता है। तो आज इस भगवान भास्कर उगते हुए उदीयमान सूर्य को अर्घ समर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय जो अनुष्ठान है उसका समापन हो जाएगा और लोग अपने अपने तरीके से भगवान भास्कर को अर्घ समर्पित कर कर यही कामना करने में जुटे हैं कि भगवान उनकी जो मनोकामना है, उनकी जो मुराद है, उनके जो परिजन हैं उनका कल्याण हो और उनकी तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो सके। तो 4 दिवसीय अनुष्ठान का समापन इस उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद आज समाप्त हो गया। कैमरा पर्सन मनोज शुक्ला के साथ रमेश पांडे, PTN न्यूज, पटना।